करीब 300 भारतीय और दूसरे देशों के इससे भी ज़्यादा पर्यटक और यात्री लापता या संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। हिंदू तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए कई भारतीय और दूसरे देशों के पर्यटक भी संपर्क से बाहर हैं। माना जा रहा है कि प्रभावित इलाकों में संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित होने के कारण इन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यह प्रकृति का एक भीषण प्रकोप है, एक तरह की जल प्रलय जैसी स्थिति। तिब्बत से आई तेज बाढ़ ने नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही मचाई। इसके बाद यदि जलधारा आगे बढ़ते हुए नेपाल की नदियों में पहुंची और भारत की ओर भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल में तेज बहाव के कारण घर, सड़कें, पुल और यात्री वाहन बह गए। कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में भी इस आपदा का असर हुआ है और नेपाल तिब्बत सीमा के आसपास संचार तथा सड़क संपर्क पूरी तरह प्रभावित हुआ है। नेपाल में कई कस्बे और शहर भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तबाही का पूरा अंदाज़ा आने वाले दिनों में ही लग पाएगा। फिलहाल मृतकों और लापता लोगों की संख्या लगातार बदल रही है। नेपाल में सैकड़ों लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 1000 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। हर तरफ से लोगों के संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण स्थिति अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ओहो, पूरा ड्याम फुटेर आयो, पूरा चाइना को ड्याम फुटेर आ रहेछ। आमा ल ट्युसुली बजारै गयो यार। ल गयो यार। ओ ए सिलास यता आऊ, यता आऊ, यता यता यता। देखि पृथ्वीराजमा जोड्ने पुल पनि बगेको छ। पश्चिम चंपारण के उत्तरी हिस्से में बगहा और वाल्मीकि नगर के आसपास प्रशासन ने पहले से ही सतर्कता बरती है। कई गांवों के लोगों को निचले इलाकों से निकालकर हाई स्कूल, मीडियम स्कूल और नए ऊंचे स्थानों पर भेजा गया है। गंडक की नदी पश्चिम चंपारण से होते हुए गोपालगंज जिले में प्रवेश करती है। यहाँ भी नदी के किनारे तेज प्रवाह और कटाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर के आसपास भारत की तरफ के इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि पानी का बहाव अब कम हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि खतरे की संभावना पूरी तरह टली नहीं है। भारत ने नेपाल को राहत और सहायता सामग्री भेजी है, जिसमें दवाएं और खाद्यान्न भी शामिल हैं। अभी जो स्थिति है वो धीरे धीरे समान हो रहा है जी। भगवान का आशीर्वाद है कि इस तरह नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है। सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें समान हो रही है। बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है, लेकिन लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास का आज पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति समान है। मतलब बनाने की बात होनी चाहिए। नहीं, खतरा तो अभी तक तो जो स्थिति है अब समान हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी इस मौके पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अब यह बहुत ज़रूरी है कि नेपाल और भारत मिलकर बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन की दीर्घकालिक योजना बनाएं। अभी तो जो बाढ़ आया वो बिहार से 200-250 किलोमीटर दूर आया है। नेपाल के भी तिब्बत साइड में आया है और जो अभी तक की जानकारी है पानी का फ्लो काफ़ी कम हो गया है, तो उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बात तो है ही। अभी 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी आ गया है गंडक में, तो अलर्ट रहने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये सब एक मैसेज है। अब इंडिया और नेपाल को ज्वाइंट ये जो फ्लड मैनेजमेंट का प्लान करना चाहिए। हम लोग बोलते रहे, चाहे वो हाई डैम बनना हो नेपाल में या और कोई तरीका हो,
वो सेग्रीगेट होके नहीं देख सकते, क्योंकि पानी आया तिब्बत चाइना में, अब पूरा नेपाल का एरिया बह गया, कुछ नेपाल में आएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड सोचना चाहिए जो हम लोग बोल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है जब नदी में जो कैरिंग कैपेसिटी पानी का कम हो गया गाद को लेकर, जो पूरा जो गंगा का में जो नदी मिलता है, गंडक हो, कोसी हो, कमला हो, बागमती हो, सब में कैरिंग कैपेसिटी कम है, गंगा में कैरिंग कैपेसिटी कम है। तो उसके लिए जो सिल्ट पॉलिसी आया है उसका रास्ता निकलना चाहिए, जो पानी का फ्लो फास्ट निकल जाए। इसमें चीज माने ये सब एक सिग्नल भी है कि फ्यूचर में आप इंटीग्रेटेड प्लान करके नहीं करते हैं। तो आप खुद जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जब इस टाइप का अब ग्लेशियर पूरा फट गया, तो इस टाइप का जब कभी कभी आप देखिएगा कि नेपाल में या हम लोग के यहाँ भी एक सर्टेन एरिया में कुछ ही देर में इतना बारिश हो जाता है, उसको जो फ्लैश फ्लड में आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जो IMD है वो भी शायद इन चीज़ों को प्रिडिक्ट होता है ना, कि आज मानसून का प्रिडिक्शन होता है कि बारिश होगा, IMD भी फ्लैश फ्लड को या इस तरह के में सिचुएशन को शायद कैप्चर नहीं कर पाता है। आप वीडियो में तिब्बत से नेपाल की ओर आए इस जल प्रलय की तस्वीरें देख सकते हैं और स्थिति को समझ सकते हैं। हम आपको इस घटनाक्रम से जुड़े अपडेट देते रहेंगे और इस आपदा के पीछे की परिस्थितियों तथा संबंधित जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।